अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का दूसरा लेक्चर देने लगा हूं, जिसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट अनडेफिनेट जो टेंस है उसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने जो है वो बताया था, मेथड वो तरीका बताया था। आज जो हम लेक्चर शुरू करने लगे हैं उसमें हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो हमने करने हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज इस ब्रांच के हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करने लगे हैं, वो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कहते हैं फिलहाल जारी। हमें फ़िलहाल जारी का पता होना चाहिए। ये ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनमें कोई भी काम जारी हालत में पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं वो गाड़ी चला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ इसका, वो गाड़ी या कार चला रहा है। उर्दू में इन फ़िक्रात की पहचान फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है के अल्फाज आते हैं, तो वो फ़िक्रा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। आज हमने इसके एक्टिव और पैसिव के बारे में समझना है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके हम एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हैं। ये जो सेंटेंस मैंने उर्दू में लिखा है, इसी को इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करता हूँ। एक तरफ हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, एक्टिव वॉइस, और दूसरी तरफ हम इनके पैसिव वॉइस जो है वो चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ऑलरेडी एक फ़िक्रा लिख चुका हूँ, जिसमें मैंने उर्दू में फ़िक्रा लिखा है वो गाड़ी या कार चला रहा है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ही इज़ ड्राइविंग आ कार, वो एक कार चला रहा है। मैं अपने पहले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सादा फ़िक्रा बनाते हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम करने वाली हो, जो किसी काम को करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब वो वर्ब जो किसी चीज़ के करने या होने को जाहिर करे, उसको हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर काम किया जाए। अब ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं अपने पहले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि फ़ाइल की जगह आपने मफूल को लगा देना है।
मफूल की जगह फ़ाइल को लगा देना है। फ़ाइल और मफूल जो है इसकी जो प्लेसेस हैं उनको आपने चेंज कर देना है। इसको जब आप पैसे में चेंज करेंगे तो नंबर 1 पे आपने ऑब्जेक्ट जो है उसको लगाना है। नंबर 2 पे अमदादी फेर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ आर एम यूज़ होते हैं। इसके पैसे वॉइस में भी जो अमदादी फेल आपने यूज़ करने हैं वो इज़ आर और एम ही आपने यूज़ करने हैं। इसके साथ आपने बीइंग का इजाफा कर देना है, बीइंग। नंबर 3 पे थर्ड वर्ब, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस का जब आप पैसिव से एक्टिव करते हैं, एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो पैसिव वॉइस में आपने तीसरी फॉर्म लगानी होती है, चाहे वो फ़िक्रा ग्रामर का है, चाहे वो फ़िक्रा टेंसेस के ऊपर है। आपने पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी ही फॉर्म को यूज़ करना है। फॉर्म के बाद आप बाय का इस्तेमाल करेंगे और बाय का मैंने बताया था कि आपने पास से लगाना होता है। और नंबर 5 पे आपने सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लगाया, लेकिन इसकी आपने सब्जेक्टिव कंडीशन जो है वो लगानी है, सब्जेक्टिव। और जहाँ पे आपने सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया वहाँ पे आपने इसकी ऑब्जेक्टिव जो कंडीशन है उसको इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लगाना है। इस फिक्रे में हमारे पास ऑब्जेक्ट था आकार, और यहां पे हम लिख देते हैं आकार। इसके बाद इज आर एम को लगाना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इज जो है वो सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ आएगा या सिंगुलर नाउन्स जो हैं उनके साथ आएगा। आर प्लूरल सेंटेंसेस या प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा, और आए के साथ एम का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे आकार ये वाहद है, जब ये वाहद है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा। अब इन सब के साथ जो है आपने बीइंग का इजाफा करना है, बीइंग। इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब इसको आपने थर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे ड्राइवन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय आपने पास से लगाना है, और सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ही है। और ही का मैंने कहा था कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन उसकी आपने ऑब्जेक्टिव हालत लगानी है, और सब्जेक्ट ही की ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो हमारे पास हिम है। इस तरह ये फिक्रा हमारा बन गया, आ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। ये सिंपल सेंटेंस, इसको हमने जो है वो पैसे में जो है वो चेंज कर दिया। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का है और ये हमने इसको पैसे वॉइस में चेंज कर दिया। अब ये थे सिंपल सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताया है। जहाँ पे भी इमदादी फेल लगा हो, जहाँ पे भी इमदादी फेल आए, उसके बाद फ़ौरन बाद इमदादी फेल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देने से आपका सिंपल सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ही इज़, ये हमारा इमदादी फेल है, इसके फ़ौरन बाद हम नॉट जो है वो लगा देते हैं, ही इज़ नॉट। जब हमने नॉट लगा दिया, ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार, तो ये फ़िक्रा हमारा मनफी में चेंज हो गया।
इसी तरह इसको हमने मनफी में चेंज करना है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अमदादी फेल है, इसके फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। तो ये सेंटेंस जो है ये आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये आपका एक्टिव वॉइस जो है वो नेगेटिव में चेंज हो गया और ये आपका पैसिव वॉइस जो है ये नेगेटिव में चेंज हो गया। बीइंग जो है उसको नॉट के बाद ही रहने देना है, यानी कि ये फिक्रा हमारे पास बन जाएगा आ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम। इसके बाद इन्हीं फिक्रों को अब हम इंटेरोगेटिव सवालिया में चेंज करते हैं। इस फिक्रे को जब आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो इसका भी मैंने आपको मेथड बता दिया था कि कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को जब आप चेंज करना चाहते हैं कि हम इसको चेंज करें इंटेरोगेटिव में, तो आपने अमदादी फेल जो यूज़ किया होता है सेंटेंसेस में, उनको सब्जेक्ट से पहले फ़िक्रे के शुरू में लगा देना है। जब आप अमदादी फेल को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं तो वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में हो जाता है। जैसे यहाँ पे अमदादी फेल इज़ है, इज़ को आपने ये जो आपके पास सब्जेक्ट है इससे पहले लगा देना है इज़, इसके बाद फ़िक्रा आपने वैसे लिख देना है इज़ ही ड्राइविंग आ कार। और लास्ट पे जहाँ पे आपका फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट होता है वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। ये दो चीज़ों का मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो है वो एक्सप्लेन कर चुका था कि फ़िक्रे के शुरू में अमदादी फेल और फ़िक्रे के लास्ट में जब आप क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो इंडिकेट्स करती हैं, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये जो आपने सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव का है। अब इसको आपने इसको पैसिव वॉइस को जब आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको फ़िक्रे के शुरू में लिख ले इज़, और बाकी सेम जैसे फ़िक्रा लिखा हुआ है वैसे का वैसा फ़िक्रा आपने लिख देना है। इज़ आ कार बीइंग ड्राइवन बाय हिम, और लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगा देना है। अब ये फ़िक्रा जो है ये आपका एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव है और ये जो फ़िक्रा है इसको आपने पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव किया है, सवालिया किया है। इसी तरह मैंने आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अगर फ़िक्रे को आपने सवालिया भी करना हो और साथ इसको मनफी भी बनाना हो, इसमें दोनों कंडीशन का करना हो, तो जैसे अमदादी फेल आपका फ़िक्रे के शुरू में आया है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क्स आया, ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि ये फ़िक्रा आपका सवालिया है। इसको जब आपने नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। अब इज़ ही नॉट ड्राइविंग आ कार, इसी तरह आपने इज़ आ कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम। इस तरह ये फ़िक्रा आपका सवालिया और मनफी दोनों सूरतों में चेंज हो जाएगा, दोनों कंडीशन में ये फ़िक्रा आपका हो जाएगा। ये फ़िक्रा जो पहला फ़िक्रा मैंने आपको बताया ये आपका सिंपल सेंटेंसेस था। जब सिंपल सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ पे भी आपका अमदादी फेल आया हुआ है उसके फ़ौरन बाद आप नॉट लगा दें तो आपका जो सादा फ़िक्रा है वो नेगेटिव में, मनफी में चेंज हो जाएगा। उसी फ़िक्रे को अगर आप इंटेरोगेटिव में करना चाहते हैं तो अमदादी फेल को फ़िक्रे के शुरू में या सब्जेक्ट से पहले लगा दें तो वो फ़िक्रा आपका इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर फ़िक्रे को आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में करना चाहते हैं, दोनों हालतों में करना चाहते हैं, तो अमदादी फेल को जब आप शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट से तो फ़िक्रा सवालिया हो गया। जब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं तो वही फ़िक्रा आपका नेगेटिव में हो जाएगा। इस तरह आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इन कंडीशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने बताए हैं फेल हाल जारी के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
ये प्रेजेंट की सेकंड ब्रांच है। पहली ब्रांच जो थी वो इंडेफिनेट थी और आज जो मैंने आपको ब्रांच करवाई है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमने कैसे करने हैं उसका सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंडीशन के बारे में बताता हूं जो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फिक्रे में आए आ जाए तो इसको आपने मी में चेंज कर देना है। ये आपके पास एक्टिव है और ये आपके पैसिव में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्टिव वॉइस में आए आता है तो जब आप इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो इसको आपने मी में चेंज कर देना है। अगर वी आता है तो इसको आपने अस में चेंज कर देना है। इसके बाद यू आता है तो यू को आपने यू में रहने देना है। इसके बाद आपका दे आता है तो इसको आपने देम में चेंज कर देना है। इसके बाद ही आता है तो इसको आपने हिम में चेंज कर देना है। इसके बाद शी आता है, इसको आपने हर में चेंज कर देना है। इट आता है तो इट को आपने इट में ही रहने देना है। अगर नाउन आता है, किसी का नेम आ जाता है तो नाउन का आपने नाउन ही लिखना है। ऐसे आपने एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग करनी है। एक्टिव से पैसिव में जब आपने चेंजिंग करनी है तो आपने ये कुलिया जो है, जो मैंने आपको नीचे बताया, इसको यूज़ करना है। इसका एक दो मैं फिक्रा लिख देता हूँ आपको ताकि आपको समझ लग जाए। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। इस फिक्रे में लिखा है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। अब मैंने आपको बताया कि जब ये तो हमारे पास आ गया एक्टिव का, जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले आपने मफूल को लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट है आ बुक। इसके बाद इसके मुताबिक आपने मदादी फेल लगाना है। यहाँ पे आई के मुताबिक एम और ए बुक ये सिंगुलर है, वाहद है। इज आ बुक इज बीइंग का आपने इजाफा करना है साथ। और तीसरी फॉर्म लगानी है रीड रेड रेड, स्पेलिंग वही है, रीड रेड रेड। इसके बाद बाय आपने अपने पास से लगाना है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको कहा कि आए आ जाए तो उसको आपने मी में चेंज कर देना है और यहाँ पे आप मी लगा दें, यानी कि सब्जेक्ट की आपने ऑब्जेक्टिव जो कंडीशन है वो लगा देनी है। ये जो मैंने सारी लिखी हैं ये आपकी सब्जेक्टिव कंडीशन है, सब्जेक्टिव, और ये जो है ये आपकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। ये आपकी सब्जेक्टिव कंडीशन है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। सब्जेक्टिव कंडीशन को जब इसका पैसिव करना है तो आपने उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो है वो लगानी होती हैं। एक और मैं फिक्रा आपकी आसानी के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग द मैच। ये हमारे पास फिक्रा एक्टिव का आ गया। जब हमने इसको पैसिव में करना है तो सबसे पहले द मैच ऑब्जेक्ट को लिखना है। अब यहाँ पे हमने द मैच क्यों लिखा? क्योंकि मैच एक नाउन है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नाउन आए तो नाउन में चेंजिंग नहीं करनी, नाउन की जगह आपने नाउन ही लिखना है।
द मैच, मैच जो है ये सिंगुलर को ज़ाहिर करता है। द मैच इज बीइंग, द मैच इज बीइंग प्लेड। मैं आपको बार बार ये कह चुका हूं कि जब आपने एक्टिव से पैसिव में फिक्रा चेंज करना है तो पैसिव में हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होनी है। द मैच इज बीइंग प्लेड बाय अस। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने एक्टिव में जो सब्जेक्टिव कंडीशन होती है उसको जब आप पैसिव